किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा की तरह आप सभी को पता है कि सोमवार के दिन सरसों के भाव और सरसों के फंडामेंटल के ऊपर चर्चा की जाती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि बहुत से किसान साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सरसों में तेजी कब बनेगी। आप सभी को पता है कि भाव और भावी किसी के हिसाब से नहीं चलते, भाव और भावी का किसी को भी पता नहीं चलता, परंतु बाजार के जो फंडामेंटल हैं, बाजार की जो रिपोर्ट हैं, सरसों का स्टॉक है, तेल की डिमांड है, इन सब बातों के बारे में जो भी जानकारी निकल के आती है वो जानकारी मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके उन जानकारियों पर विचार करके आगे कदम रखने का काम करें। बेचना रखना आपकी मर्जी, स्टॉक करना न करना आपकी मर्जी, परंतु बाजार मौके के ऊपर जो सिस्टम बनाकर आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से जो भी बाजार जानकारों, विशेषज्ञों आदि का जो रुझान बनता है वही जानकारी आपको दी जा रही है। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सावधानी बनी रहे, सचेत बनते रहें, बाजार की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे। तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी मिल सके। मैं आपको बता दूं कि बहुत समय पहले मैंने सरसों के भाव के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको ये बात कही थी कि सरसों स्टॉक की बेहद कमजोरी अब की बार भारत देश के अंदर देखी जाएगी। बहुत से सरकारी नुमाइंदों ने सरसों का स्टॉक 100 लाख से प्लस का बात बता करके भाव को दबाने की कोशिश की, परंतु वास्तविकता ये थी कि अब की बार लगभग 85 लाख टन से 85 लाख टन से ज़्यादा सरसों हमारे भारत के अंदर मौजूद नहीं थी। कैरी और स्टॉक हम देखें तो पिछले साल थोड़ा भाव बढ़ा था, उस भाव को दबाने के लिए सरकार ने भी और किसानों ने भारी भरकम माल सेल करके लाइन खाली करने का काम किया था। मैं आपको बता दूं कि 22 के अंदर और 23 के अंदर दोनों ही वर्षों के अंदर सरसों के भारी भरकम भाव को चोट पहुंची और 24 के अंदर थोड़ा सहारा मिला, जिसके कारण इसकी लाइन खाली होने का संपूर्ण दृश्य सामने आया। 25 की जो साल थी वो 25 की फसल के ऊपर लगभग डिमांड होती हुई दिखाई दी। सरसों तेल की धड़ाधड़ से मांग बढ़ी, सरसों के अंदर भारी भरकम तेजी 15 दिन के अंदर ही 8200 रुपये सोनाली बिक गया था, परंतु उसके बाद सरकार ने अनेक कदम उठाए और सरसों के भाव को रोकने की कोशिश की। आप सभी को पता है कि बिहार में लगातार चुनाव चल रहे हैं, सरकार महंगाई को मुद्दा नहीं बनने दे रही है, लगातार कदम पर कदम बढ़ाई जा रही है। जिन विशेषज्ञों जानकारों ने यह अनुमान लगाया था कि विदेशी तेलों के ऊपर आयात ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, उसके विपरीत सरकार ने कुछ दिन पहले ही ड्यूटी घटा दी थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले घटाना और तुरंत बाद बढ़ाना ये एक सरकार का सिस्टम संभव ही नहीं होता। तो इस बात का जिक्र करने से कोई फायदा ही नहीं है कि इतनी जल्दी सरकार ड्यूटी लगा देगी। इसलिए जब तक बिहार चुनाव चल रहे हैं तब तक साथियों मुझे नहीं लगता, नहीं बाजार के जानकारों को लगता है कि तेलों के ऊपर कोई सरकार ड्यूटी लगाएगी। दूसरी बात, भारी भरकम स्टॉक उस तेजी के अंदर किसान के घर से निकल के आया, स्टॉक में भी गया, मिल वालों के पास भी गया, तेल का स्टॉक भी बना, परंतु अब जो डिमांड सामने निकल के आ रही है, नवरात्रों की मान लो, चाहे सर्दी के मौसम की मान लो, चाहे दिवाली के त्यौहार की मान लो, धीरे धीरे सरसों तेल की मांग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सरसों का स्टॉक घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्टें मेरे पास आई है उन रिपोर्टों के आधार पर मैं बता देना चाहता हूं कि अब मौके के ऊपर 40 लाख टन से भी कम सरसों का स्टॉक भारत के अंदर बचा है, जिसमें सरकार के पास कोई 5-7 लाख टन सरसों नाम मात्र की बची है। यदि उसको सरकार काट देगी तो मान के चलो कि सरकारी गोदाम खाली होकर लाइन खाली हो जाएगी। एक बात और बता दूं, अभी सरसों की बिजाई होना शुरू हुई है, परंतु हरियाणा और राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके अंदर बम्पर पैदावार होनी है उसमें 10वें महीने में बिजाई होगी और मार्च के अंदर हमारे मंडियों के अंदर, मार्च लास्ट के अंदर मान के चलो कि हमारी मंडियों के अंदर नई सरसों दिखाई देगी। इतने लंबे समय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि तेल की यही मांग चलती रही, कोई मिलावटखोर हावी नहीं हुआ, भारत सरकार ने आयात के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाया, क्योंकि अभी मेरे पास जो रिपोर्ट निकल के आई है वो पिछले हफ्ते लगभग 15% तेल जो आयातित तेल है भारत के अंदर आयात के रूप में कम आया है। यदि इसी तरह की थोड़ी कमी देखी गई, मांग में बढ़ोतरी देखी गई, तो सरसों को के भाव को संपूर्ण रूप से सहारा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
मौके के ऊपर सरसों की खली के बारे में जो चीन ने 6-7 कंपनियों को चीन में सरसों खड़ी निर्यात करने के जो लाइसेंस दिए थे, उनसे एक बार सरसों खड़ी की डिमांड को उछाल मिला, भारी भरकम आयात हुआ और भाव को भी 250 और 300 रुपये का सहारा मिला। परंतु मौके के ऊपर सरसों की खली के अंदर जो कम डिमांड के चलते 10, 20, 50, 100 का दबाव देखा जा रहा है, परंतु सरसों के भाव के ऊपर अनेक अड़ंगे लगाने के बाद, अनेक तरह के सिस्टम लगाने के बाद, विदेशी तेलों को भारत के अंदर उतार देने के बाद भी भाव के अंदर स्थिरता और स्टेबलता दिखाई दे रही है। बहुत समय पहले आपको मैं बता दूं कि आज से 15-20 दिन पहले सरसों लगभग 400 रुपये टूट गई थी, परंतु उसके बाद सरसों ने सहारा लेते हुए, सिर ऊंचा करते हुए 200-250 रुपये की रिकवरी करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आज भी मैं बता दूं कि हर मंडी के अंदर 50-25 की बढ़त और घटत के साथ सरसों का भाव हर जगह स्टेबल बने हुए हैं। किसी तरह की मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। सरसों के फंडामेंटल भारी मात्रा में मजबूत है। सरसों के तेल की अच्छी डिमांड है। कोल्ड प्रेस तेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोल्ड प्रेस तेल बनाने वाले भी सरसों की खरीदारी के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हर चारों तरफ से सरसों की मान के चलो कि मांग ही मांग निकलती आ रही है, परंतु जो 200 रुपये की मंदी अब मौके पर दिखाई दे रही है, 400 रुपये की मंदी का झटका जो सरसों में लगा था, उसके भय से भारी भरकम स्टॉकिस्टों ने और कुछ किसानों ने भी अपना माल मंदी के डर से बाजार में काटना शुरू कर दिया। आवकें बढ़ गई और आवकें बढ़ने के कारण मौके के पर जो सुनरियो निकल के आ रहा है वो बता रहा है कि आवकों के दबाव में भाव काम कर रहे हैं। साथियों, आगे आने वाला समय बताएगा कि यदि आवकें घटती हैं तो इतने लंबे समय तक सरसों भारत के अंदर संपूर्ण रूप से पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी यदि सरकार किसी भी तरह यदि पूरा कर देती है तो भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरसों के अंदर 2025 के अंदर कहीं किसी भी समय 31 दिसंबर तक आप मान के चलो कि मंदे के कहीं से कोई समाचार नहीं मिल रहे हैं। आगे भगवान क्या कर दे, ईश्वर क्या कर दे, वो एक अलग बात है, परंतु मौके के ऊपर सरसों के स्टॉक को देखते हुए ये मानना पड़ेगा और भाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए, तेल और खड़ी की डिमांड के बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरसों के अंदर कोई भी कारोबारी, कोई भी मिलर, कोई भी किसान मंदी में नहीं है। कुछ किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो स्पष्ट और सीधी बात कह रहे हैं कि हम 8,000 रुपये से सरसों कम बेचेंगे नहीं। मैं उन सभी किसानों का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपना स्टैंड कायम किया है। यदि हर किसान इस बात पर अड़ग हो जाए कि हम इस भाव से कम सामान नहीं बेचेंगे तो फिर किसान को हराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि किसान के अंदर वो ताकत है कि किसान किसी भी तरह से जिन्स के भाव का मुंह मोड़ सकता है। परंतु किसान की मजबूरी के चलते, किसान के घर के बच्चों की भूख को मिटाने के लिए और अनेक कामों के लिए जो पैसा चाहिए, पैसे की किल्लत के चलते और खाद, बीज, दवाई आदि अगली फसल के अंदर प्राप्त करने के चलते काफ़ी कारणों के द्वारा किसानों द्वारा सरसों बाजार में लाई जा रही है और जिसी के कारण देश के अंदर मौके के ऊपर डिमांड की पूर्ति हो रही है। मैं मानता हूं कि आज 4 लाख बैग के लगभग की आमदनी का समाचार मिल रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आवकें धड़ाधड़ घटेंगी तो भाव को संपूर्ण सहारा मिलेगा। परंतु ये अनुमानित जानकारी है साथियों। कोई ये कह दे कि आपने कहा था कि आवकें घटेंगी, भाव बढ़ेंगे, ये अनुमान के तौर के ऊपर जो फंडामेंटल है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बाजार के जानकारों को भी पता है कि सरसों के अंदर दूर दूर से मंदा नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला समय क्या कहता है? मैंने एक बात और कही थी कि सरसों की बिजाई के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि भारी भरकम बिजाई बढ़ेगी, अभी उस बात का कोई पता नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बहुत बड़े रकबे के अंदर ग्वार की फसल बिना फली के हरी हरी खड़ी है। अब किसान पर डिपेंड करता है कि किसान उसको मिट्टी में मिलाता है या फिर फसल लेने की कोशिश करता है। यदि किसान फसल लेने की कोशिश करता है तो फिर उस खेत के अंदर सरसों की बिजाई 101% नहीं होगी। दूसरी बात, कुछ जिलों से मेरे पास समाचार आ रहे कि पानी भरा हुआ है, पानी का भरा हुआ है, मौसम अभी भी खराब बता रहे हैं। यदि पानी और पड़ता है, अभी भी पानी भरा हुआ है, तो मान के चलो कि उस क्षेत्र के अंदर भी सरसों की बिजाई नहीं होगी। हरियाणा क्षेत्र के बहुत बड़े रकबे में सरसों की बिजाई होती है, परंतु किसान द्वारा पछेते ग्वार की जो खेती की है वो पछेता ग्वार लगभग 1-1.5 महीने तक अपने खेतों में और खड़ा रखने पर पैदा देगा, वरना वो सरसों की बिजाई के काबिल खेत खाली नहीं करेगा।
जिसके चलते अगले महीने ये सुनेरियो सामने आएगा कि सरसों की बिजाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। मौके पर जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि सरसों की बिजाई भारी भरकम बढ़ जाएगी, साथियों मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप किसान हित में काम करो, किसान के साथ जुड़ो, किसान से सच्ची कहानी सुनो। क्योंकि मान के चलो कि ये भ्रमित वीडियो, भ्रमित रिपोर्टें, झूठी रिपोर्टें जो धरातल पर लगाई जा रही हैं, किसान की दुश्मन बनकर काम कर रही हैं। क्योंकि बाजार के बड़े बड़े जानकार जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में बैठे हैं, उन्हें इस बात का कतई पता नहीं होता कि सरसों की बिजाई कब होती है, किस खेत में होती है, कहाँ क्या होता है, ये किसान को पता हुआ है। इसी आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ कि किसान पर निर्भर करती है कि बिजाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। किसान यदि ग्वार की फसल जो भी थोड़ी मोड़ी 50, 40, 30 किलो जो होती है उसको लेने की कोशिश करेगा तो फिर सरसों की बिजाई घटने बढ़ने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। परंतु यदि किसान उसको मिट्टी में मिला करके उसकी खाद बना करके सरसों की बिजाई करेगा तो 100% सरसों की बिजाई बढ़ेगी। दूसरी बात, यदि मौसम ने साथ दिया, भारी भरकम पानी का भराव न हुआ और जो खाली खेत हैं उन खेतों के अंदर नमी प्रॉपर मिली तो सरसों की बिजाई बढ़ेगी। परंतु बहुत भारी भरकम बरसात हुई, उन खेतों में दोबारा पानी भरा तो फिर मान के चलो कि फिर यह आसार बनेगा कि सरसों की बिजाई घटेगी। परंतु मैं आपको बता दूं, बिजाई और घटने से कोई उत्पादन में फर्क नहीं पड़ता। अब की बार ग्वार के बारे में आप देख लो, ग्वार की कोई भी फलियां दिखाई नहीं दे रही हैं, बिजाई है वो भी खेत खाली दिखाई दे रहे हैं। ये मौके के ऊपर सरसों के अंदर जो रोग आते हैं, एक जो मरगोजा ओराबंकी नाम का रोग आता है, वो सरसों का दुश्मन होता है। पैदावार समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से देश को मिलती है, किसान को मिलती है। इसलिए आप भ्रमित वीडियो से बचें। भ्रमित वीडियो सुन करके बेशक अपना मुंह मोड़ लें, क्योंकि हर एक आदमी को इन बातों का कतई पता नहीं होता। साथियों, मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं कि सरसों के फंडामेंटल मौके पर जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है संपूर्ण रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। रखने या बेचने की बात मैं किसी किसान को नहीं कहता, बाजार की जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके यदि आपको सच्चाई सामने दिखाई दे रही है, ये बातें सच्ची सुनने को मिल रही हैं और यदि किसान हित में काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अनेक किसानों तक इस बात का प्रचार करें कि हमारा किसानी चैनल जो है एक जागरूकता रूप अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और हम सारे के सारे समर्थित होकर के हमारी आवाज़ को सरकार तक या बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं उन तक, अनेक जगह किसान की आवाज़ को पहुंचाया जा सके और किसान की आवाज़ को बुलंद किया जा सके, ताकि खेती किसानी के साथ जुड़े हुए अनेक लोग हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेती के साथ जुड़ा व्यापारी हो, चाहे वो छोटा उद्योगपति हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे देश के उद्योग धंधे हों, उन्हें बचाया जा सके, देश में नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और किसान को समृद्ध बनाया जा सके। जय हिंद।